हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का दिल हुआ दीवाना का 9वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। माई सिट हेयर पूछते हुए विनय ने निया की बगल वाली चेयर पे हाथ रखा। श्योर, निया ने नॉर्मली कहा तो विनय बैठ गया। विनय ने ड्रिंक का ग्लास निया की ओर बढ़ाया। निया ने ग्लास नहीं लिया। नो थैंक्स बोलकर निया उठकर वहां से चली गई। विनय मुंह खोले उसे जाता देखता रहा। तरुण हंस दिया। नो डाउट्स, वो संयम के साथ क्यों है। बोलते हुए उसने बची हुई ड्रिंक एक ही घूंट में पी ली और दूसरी लेने चला गया। वही गोडाउन में फील्ड फाइनल होने के बाद दक्ष ने सामने वाली पार्टी से पेपर साइन करवा लिए। संयम ने भी उस पर साइन किए और वहां से बाहर निकल गया। वही निया का गला सूखने लगा था तो उसने बार के पास कांच के ग्लास में भरा पानी का ग्लास उठाया और पी गई। पहले उसे थोड़ा कड़वा लगा, फिर ठीक हो गया। निया ने एक और ग्लास पी लिया। विनय ने देखा तो तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर उसकी ओर बढ़ गया। निया के पास पहुंचकर वो बोला, इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? एके के साथ आने का इतना घमंड क्यों है? 2 दिन में सड़क पर छोड़ सकता है। विनय ने कहा तो निया आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। फिर हंस दी और बोली, भागने पर तो मार पड़ती है, जाने नहीं दिया जाता तो सड़क पर क्या खाक छोड़ जाएगा। विनय, मेरी मानो, तुम मेरे साथ आ सकती हो। खूबसूरती की कदर है मुझे। यूं पार्टी में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोलकर विनय ने उसका हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में निया ने जोरदार चाटा उसके गाल पे जड़ दिया। विनय गाल पे हाथ रखे खड़ा हो गया। सब उन दोनों की ओर देखने लगे। निया ने मास्क उतार दिया। सबकी नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। निया बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। विनय ने उसे देखा तो उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। डोंट डियर डू टच मी, एक ही विल प्रे यू, बोलकर निया लड़खड़ा गई और पास में रखी चेयर से टकरा गई। चेयर नीचे गिर गई और निया भी गिरने लगी कि इतने में 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। निया ने देखा तो वो संयम की बाहों में थी। उसने बच्चों की तरह मासूम सी शक्ल बना ली और संयम को पकड़ लिया। संयम ने निया को देखा और फिर सामने खड़े विनय को घूरने लगा। निया ने अभी क्या कहा था संयम ने सुन लिया था। संयम ने निया को सीधा किया और स्मेल किया तो वो समझ गया कि निया ने ड्रिंक की है। दक्ष आकर संयम के बगल में खड़ा हो गया। जहाँ से टच किया हो वो जगह काट देना, बोलते हुए संयम ने निया को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। दक्ष ने विनय को घूरा तो विनय ने थूक की छूट गले से नीचे उतारी। संयम निया को लेकर निकल गया। गाड़ी विला के बाहर रुकी तो निया जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर गई और उतरने ही उसने वोमिट कर दिया। संयम गाड़ी से टिक कर दूसरी ओर मुंह किए खड़ा रहा। उसने आंखें बंद कर दी। निया बहुत जोरों से गला साफ कर रही थी। हजम नहीं होती तो होठों से लगाती क्यों हो? बोलते हुए संयम ने निया को पकड़ा और पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। निया ने बोतल ली और नीचे फेंक दी। संयम ने उसे घूरा तो निया ने बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। संयम ने बोतल उठाई और निया के मुंह पर पानी फेंक दिया। निया की ड्रेस भी भीग गई। फिर संयम ने उसी की ड्रेस से उसका मुंह पोंछ दिया। निया का मुंह कड़वा हो चुका था। उसने कड़वा सा मुंह बना लिया और उसने एक बार फिर उल्टी कर दी। इस बार स्पॉट संयम की शर्ट थी। संयम ने उसे बालों से पकड़कर दूर किया। उसे खुद से बदबू आने लग गई थी। संयम ने उसे छोड़ा और अंदर की ओर जाने लगा। निया ने उसे देखा और फिर हंस दी। फिर बोली, मैं तो भाग जाऊंगी। उसकी बात सुनकर संयम रुक गया। निया ने इतनी मासूमियत से कहा था कि कोई भी मोहित सा हो जाए। संयम ने पलट कर देखा तो निया एक तरफ को गर्दन झुकाए अपना सर हिलाते हुए खड़ी थी। संयम ने बहुत जोरों से बालों को खींचा था। संयम ने अपने शर्ट की ओर देखा और फिर वापस से निया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। कमरे में आकर निया बेड की ओर बढ़ी तो अचानक से उसे ख्याल आया कि संयम ने सख्त मना लिया था। नहीं नहीं,
बोलते हुए वो बेड से दूर हो गई और सोफे की ओर चल दी। निया सोफे पर लेटने ही वाली थी कि इतने में संयम ने उसे पकड़ा और वॉशरूम की ओर लेकर चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसने शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी गिरा तो निया ऊपर देखकर बोली, हाँ वारिस। संयम ने अपनी शर्ट उतार दी और फिर निया की ड्रेस भी उतारने लगा तो निया ने हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। निया ने अपनी ड्रेस भी गंदी कर ली थी तो संयम ने उसे उतार दिया। वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। अब ये नज़दीकियाँ दोनों का हक थी। निया को बाथरोब पहना कर और खुद ही बाथरोब पहनकर संयम बाहर आ गया। निया सोफे पर लेट गई और संयम कपड़े पहनने वार्डरोब की ओर चल दिया। कपड़े पहनते हुए उसे अभी का मोमेंट याद आया। निया की हरकतें याद कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संयम बाहर आया तो निया के गले पर बने टैटू पर हाथ फेरने लगा। निया अब गहरी नींद में थी। संयम ने अपना फ़ोन निकाला और उसके टूटे को कैमरे में देखने लगा। उसके चेहरे पे गहरी स्माइल आ गई। इतने में दक्ष का फ़ोन आया। संयम ऑन कॉल। यस दक्ष। एक ही वो, उसने कोई टच नहीं किया, बस आपकी वाइफ ने उसे चाटा मारा था। संयम सो व्हाट, देयर इज अ टच, गाल की चमड़ी उखाड़ दो। दक्ष ओके एके। संयम कॉल पर ही रहा और फिर उसे विनय के चीखने की आवाज़ आई। संयम तिरछा मुस्कुराया और फिर फ़ोन रख दिया। एक नज़र निया पे डालकर संयम बाहर निकल गया। अगली सुबह निया अंगड़ाइयाँ लेते हुए सोकर उठी तो उसने देखा कि उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे कुछ याद नहीं आया, पर वो इतना ज़रूर जानती थी कि ये उसने खुद नहीं पहना था। निया की आंखें सोचते हुए बड़ी हो गई। उसने चेक किया तो उसकी बॉडी पर कोई नए हिक्की का निशान नहीं था। निया ने चैन की सांस ली, फिर उठी और अपने खरीदे हुए सामान के बैग से एक ड्रेस निकालकर वॉशरूम की ओर चल दी। नहा कर बाहर आई तो सिर भारी भारी सा लग रहा था। निया ने सिर पकड़ा और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसका हैंगओवर उतरा हुआ था। दरवाज़ा खुला तो निया बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर थोड़ा आगे चली तो 3 सेकंड बाद दरवाज़ा बंद हो गया। निया ने पलटकर वापस देखा और फिर वापस से दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर चली गई। इसी तरह वो 5 से 6 बार अंदर बाहर जाती रही। संयम बगल के कमरे से निकला और निया का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में ले गया। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने नींबू पानी का ग्लास उसके होठों से लगा दिया। निया ने उसे घूरते हुए नींबू पानी पी लिया। संयम उसे वापस कमरे में ले गया और सोफे पे लिटाकर सोने को कह दिया। निया को नींद आ गई। शाम का वक्त। निया उठी तो उसका हैंगओवर अब थोड़ा कम हो गया था। उसने पहली बार पी थी तो उसका सिर दर्द अभी भी कर रहा था। को बैठे बैठे बोर होने लगा था। निया उठी और संयम के वार्डरोब वाले कमरे में चली गई। यहाँ बैठे बैठे बोर होने से अच्छा था कि वो संयम के कपड़ों का कलेक्शन ही देख लेती। निया अंदर घूमते हुए एक बड़े से वार्डरोब के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसे खोलना चाहा कि इतने में उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील हुआ। निया ने आंखें बंद कर ली। संयम के सिवाय और कौन हो सकता है। निया के आगे बढ़ते हुए हाथ रुक गए। संयम ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने चेहरे पे फेरने लगा। संयम ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, लेट्स हैव डिनर। बोलकर उसने निया को उठाया और बाहर निकल गया। बाहर रूम में फूड ट्रॉली रखी हुई थी। संयम ने उसे सोफे पे बैठाया और प्लेट में खाना निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। निया हैरान सी उसे देखने लगी। ये राक्षस इतना कैसे बदल सकता है, सोचते हुए निया ने प्लेट को पकड़ लिया। संयम ने कुछ देर अपना फ़ोन चलाया और फिर निया को देखने लगा, जो उसे ही देखे जा रही थी। संयम ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, व्हाट? निया, मुझे भी फ़ोन चाहिए। संयम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस फ़ोन में कुछ टाइप किया और फ़ोन को टेबल पर रख दिया। संयम ने एक रिमोट हाथ में पकड़ा और बटन दबाया तो एक रोबोट दीवार के पीछे बने खांचे से बाहर निकला। उसने अचानक से आकर निया से प्लेट छीन ली तो निया डर गई। वो घबराते हुए उस रोबोट को देखने लगी। रोबोट ने फूड
ट्रॉली पकड़ी और बाहर लिफ्ट में छोड़ दिया। निया आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। फिर उसने संयम को देखा और बोली, ये क्या है? संयम उसकी ओर आते हुए, रोबोट है। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े फ्लोर में कौन काम करता होगा? यहाँ की सफाई मैं करूँगा क्या? निया ने सर हिला दिया। संयम उसके बगल में बैठा और उसे अपनी ओर खींच लिया। निया उसकी गोद में बैठ गई। संयम ने उसके होठों पर होठ रख दिए। निया ने आंखें बंद कर ली। संयम उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उसे चूमने लगा। जब से उसकी ओर निया की नज़दीकियां बढ़ी थी तो संयम के लिए कंट्रोल करना मुश्किल सा हो गया था। कुछ देर बाद संयम ने उसे छोड़ा तो निया गहरी सांस लेने लगी। निया ने उसे देखते हुए पूछा, क्या कल आपने मुझे बाथरोब पहनाया? संयम तो और कौन करेगा? निया ने सर झुका लिया। संयम उसकी गर्दन पे किस करने लगा। निया ने उसकी बाजू को पकड़ा और बोली, मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। संयम ने किस करना बंद किया और अपनी जेब से एक क्रेडिट और एक डेबिट कार्ड निकाल कर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, 2398। और इतना कहकर उसने फिर से निया की गर्दन में चेहरा छुपा लिया। निया ने काइस को हाथों में कस लिया। संयम ने उसे सोफे पे लेटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। संयम उसे चूमते हुए उसकी बॉडी के साथ खेलने लगा। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। संयम ने उसे अपने आगोश में समा लिया था। रात के पहर में संयम उससे अलग हुआ और कंबल को कवर कर बाहर निकल गया। निया को नींद आ चुकी थी। अगली सुबह निया उठी तो अपने आप को कंबल से कवर पाया। वो उठकर वॉशरूम में गई और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने चली गई। बाहर आई तो सोफे पर एक बैग रखा हुआ था। निया ने देखा तो उसमें एक फ़ोन का बॉक्स था। निया ने बॉक्स खोला और फ़ोन निकाला। साथ ही एक सिम कार्ड भी रखा हुआ था। निया ने देखा तो पास ही में एक 5 लाख का चेक भी रखा हुआ था। संयम ने उसे 2 कार्ड्स दिए थे। निया को उस वक्त ये ख्याल ही नहीं था कि कार्ड से एक दिन में 5 लाख नहीं निकल सकते, लेकिन संयम ये बात जानता था और शायद इसलिए उसने चेक साइन करके रखा था। निया ने सिम डालकर फ़ोन ऑन कर दिया और किसी का नंबर डायल करके फ़ोन लगा दिया। सामने से फ़ोन पिकअप हुआ तो निया बोली, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, इसी नंबर पे अकाउंट नंबर भेज दीजिए। काम अच्छे से होना चाहिए, मैं पैसे भिजवाती हूँ। गुड, मैं नंबर भिजवाता हूँ। सामने से आवाज़ आई तो फ़ोन कट गया। निया बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई और शहर को देखने लगी। फिर उसने चेक लिया और रूम से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे आकर निया ने देखा तो संयम सामने खड़ा था। निया ने फ़ोन की ओर देखा और फिर बोली, मुझे बाहर जाना है। संयम, मुझे लगा फ़ोन के लिए थैंक यू बोलोगी। निया ने, ये मुझे मुफ्त में नहीं मिला है, इसकी कीमत दी है मैंने, तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। निया ने बहुत साफ साफ जवाब में दिया था, जो उसके निडर स्वभाव को दिखा रहा था। वरना संयम के आगे लोगों की जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती थी। संयम ने सिर टेढ़ा करके उसे देखा और बोला, इम्प्रेस, पर बाहर जाने की तुमने कोई कीमत नहीं चुकाई है तो तुम कहीं नहीं जा सकती। निया, मैंने अपनी आज़ादी दांव पे नहीं लगाई थी, तो आप मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। संयम ने आई रोल की और निया को घूरते हुए बोला, पहले भी बता चुका हूँ बटरफ्लाई, यहाँ आना और यहाँ से जाना तुम्हारी मर्जी में नहीं है। निया ने उसे देखा और बिना किसी भाव के बोली, तो आपको जो चाहिए ले लीजिए, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर मेरा जाना ज़रूरी है। फिक्र मत कीजिए, भागूंगी नहीं। संयम ने उसके चेहरे को देखा तो एक डिटर्मिनेशन उसे साफ दिखाई दिया। निया की बातों में भी उसे वही डिटर्मिनेशन साफ महसूस हो रहा था। उसकी बात सुन संयम हंस दिया और बोला, भाग सकती भी नहीं, पकड़ी जाओगी। संयम लिफ्ट के अंदर आया और निया को अपनी ओर खींच लिया। निया उसके सीने से जा लगी। संयम ने उसके खुले बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन पे होंठ रख दिए। निया की आंखें बंद हो गई। संयम ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी तो निया ने उसकी कमीज के हाथों
में कस लिया। संयम ने उसके ड्रेस को दांतों से पकड़कर उसके कंधे से नीचे सरका दिया, फिर उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। संयम निया के चेहरे को देखने लगा। उस पर कोई भाव नहीं थे, मानो निया ने पूरी तरह से खुद को संयम को सौंप दिया था। वो जब चाहे जो मर्जी करे, निया उसे रोकने वाली नहीं थी। संयम बस उसके होठों पे होठ टिकाए खड़ा रहा और बड़े गौर से निया के चेहरे को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से निया की ड्रेस सही की और उसकी जिप को लगा दिया, फिर उसके होठों को होठ हटा दिया। निया को समझ नहीं आया अभी क्या हुआ। उसे तो लगा संयम उसके साथ कुछ करने लगेगा, लेकिन वो तो पीछे हट गया। निया हैरान ना समझी सी उसे देखने लगी। संयम पीछे होकर लिफ्ट की साइड से टिककर खड़ा हो गया, फिर बोला, किस मी। निया आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। ये काम तो संयम खुद भी कर सकता था। निया थोड़ा रुक के, कर लीजिए आप। संयम सुना नहीं, यू हैव टू किस मी। निया ने एक पलक उसे देखा और उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। निया उसके पास आई तो संयम के चेहरे तक उसका चेहरा नहीं पहुंचा। निया ने सर उठाकर उसे देखा और बोली, नीचे झुकिए। संयम, वाय, तुम्हें किस करना है तो तुम्हें ऊपर आना होगा। निया ने गहरी सांस ली और फिर पंजों के बल खड़ी हो गई और संयम के कंधे पे हाथ रख दिए, लेकिन फिर भी वो संयम के चेहरे तक नहीं पहुंची। संयम आराम से जेब में हाथ डाले खड़ा था। निया उसे घूरने लगी। संयम के चेहरे पे कोई भाव नहीं आया और ना ही वो थोड़ा सा भी नीचे झुका। निया पीछे हटने लगी तो संयम ने उसकी कमर पे हाथ रखकर उसे अपने सीने से सटा लिया। निया के पैर संयम के पैरों के ऊपर चले गए। इट्स लिटिल हेल्प बोलकर संयम ने उसकी कमर पे हाथ हटा लिया। निया उसके पैरों पे अच्छे से पांव रखकर पंजे के बल खड़ी हो गई और उसके कंधों पे हाथ को रखकर उसके चेहरे तक पहुंच गई। निया उसके होठों पर किस करने ही लगी थी कि इतने में संयम ने गाल आगे कर दिया। निया आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संयम उससे गाल पर किस मांग रहा था। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, डू इट फास्ट। संयम ने कहा तो निया को जैसे होश आ गया। निया ने उसके गाल पर होंठ रखे और हल्के से किस कर दिया। उस पल में एक बहुत ही प्यारा सा एहसास निया को छू गया। शायद ये पहली बार था जब कुछ प्यार जैसा निया को संयम के साथ महसूस हुआ था। निया उसके पैरों से नीचे उतर गई। यू माई गो नाउ बोलते हुए संयम ने लिफ्ट से बाहर की ओर इशारा कर दिया। निया बाहर निकल गई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार पलटकर देखा तो संयम जेब में हाथ डाले लिफ्ट में ही खड़ा था और उसी की ओर देखे जा रहा था। कुछ सेकंड्स देखने के बाद निया बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो गाड़ी वही खड़ी थी और ड्राइवर बैठा हुआ था। निया आकर पिछली सीट पे बैठ गई। बैग चलिए, निया ने कहा तो ड्राइवर ने कार चला दी। संयम अपने स्टडी रूम में जाकर बैठ गया और सामने टंगी तस्वीरों को घूरने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। सन्नाटे से भरे कमरे में उसकी सांसों की आवाज़ बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ है तबाही का, वो तबाही जो सब कुछ मिटा देगी। हंसते हुए, शायद मुझे भी ना छोड़े पर इसका आना बहुत ज़रूरी है। बोलते हुए उसने टेबल पे रखा खंजर उठाया और सामने बनी बड़ी सी फोटो पर दे मारा। खंजर सीधा जाके तस्वीर पे बने चेहरे के माथे के बीचों बीच लगा। संयम बहुत डरावने लहजे में हंस दिया, फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। बैंक जाकर निया ने चेक से अमाउंट विथड्रॉ करवाया और भेजे गए अकाउंट में जमा करवा दिया। फिर वापस आने लगी तो रास्ते में जाम लग गया। निया फ़ोन में कुछ करने लगी कि इतने में पास की गाड़ी में बैठी तनिषा की नज़र उस पर पड़ी। तनिषा ने गुस्से से मुट्ठियाँ पीस ली, फिर किसी को फ़ोन घुमाकर बोली, नीड योर हेल्प। सामने से आवाज़ आई, एनी टाइम, क्या करना है। तनिषा ने तिरछा मुस्कुराया और उसे सब समझा दिया। कुछ देर बाद जाम खुला तो निया ने ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल दी। सुनसान सी लड़की पर से जाते हुए ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी रोक दी।
निया बाहर देखने लगी। ड्राइवर ने सामने देखा तो गाड़ी सड़कों के बीचों बीच खड़ी थी। क्या हुआ? निया ने पूछा तो ड्राइवर बोला, पता नहीं मैम, एक गाड़ी खड़ी है। पता नहीं किसने बीच में ही खड़ी कर दी, मैं देख कर आता हूँ, ड्राइवर ने कहा और नीचे उतरकर आगे की ओर चल दिया। गाड़ी के पास पहुंचकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो किसी ने एक मोटा सा डंडा उसके सिर पे दे मारा। ड्राइवर चिल्ला दिया। निया खिड़की से बाहर देखने लगी तो कुछ लड़के ड्राइवर के पास खड़े थे। ड्राइवर जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। निया आंखें बड़ी करके सामने देखने लगी। यह कौन थे जो सरेआम गुंडेगर्दी कर रहे थे? और यूं ही ड्राइवर को बिना बात के क्यों मारा था? एक लड़के ने ड्राइवर को एक लात मारी और फिर निया की तरफ बढ़ने लगे। निया को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिए और शीशे ऊपर चढ़ा लिए। फिर फ़ोन में संयम का नंबर देखने लगी। अरे कुछ तो सेव किया होगा ना एके, बोलते हुए निया की उंगलियां तेजी से फ़ोन पर चल रही थी कि इतने में गाड़ी का आगे का शीशा उन लड़कों ने जोर से डंडा मार के तोड़ दिया। कांच उछलकर निया की ओर आए तो उसने अपने चेहरे के आगे हाथ कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ कांच उसके चेहरे से लगकर कट लगा चुके थे। वही उसकी बाजुएं भी स्लीवलेस थी तो उन पर भी कांच से कटे लगकर खून निकलने लगा था। एक लड़के ने आकर निया वाली सीट के कांच पर मारा तो निया दूसरी ओर खिसक गई। उसने जल्दी से गाड़ी का अनलॉक किया और बाहर निकल गई। वही अपने विला में बैठा संयम निया की लोकेशन को देखे जा रहा था। काफ़ी वक्त से उसे रेगिस्तान के बीच सड़क में खड़ा देखकर संयम की आंखें गहरा हो गई। वही निया जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो एक लड़का उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए अजीब सा हंसकर देखने लगा। फिर उसके दोनों तरफ गाड़ी पर उसने हाथ टिका दिए। निया जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो एक लड़का उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए अजीब सा हंसकर देखने लगा। फिर उसके दोनों तरफ गाड़ी पर उसने हाथ टिका दिए। निया उसे घूर कर देखने लगी। लड़के ने निया का हाथ पकड़ लिया तो निया ने झटके के साथ हाथ छुड़ा लिया। लड़के ने फिर कसकर हाथ पकड़ा और दूर ले जाने लगा तो निया ने एक एक हाथ पीछे गाड़ी पर टिकाया और उछलकर एक किक लड़के को दे मारी। लड़का लड़खड़ाकर 3-4 कदम पीछे गिर गया। बाकी के लड़के भी उसी तरह को आ गए। निया बोनट के पास पहुंची ही थी कि लड़कों से उसे घेर लिया। उनके हाथों में डंडे और चाकू दोनों थे। निया ने मुट्ठी किसी और बोनट से एक हाथ टिकाकर बोनट के ऊपर से लिफ्ट करके दूसरी ओर फिसल गई। लड़के उसकी स्फूर्ति देखकर हैरान रह गए। उस वक्त कोई कुछ नहीं कर पाया। निया भागने लगी तो एक लड़के ने वहां आकर उसके पैर के आगे पैर रखकर लंगड़ी फंसा दी। निया लड़खड़ाकर गिरने से उसने खुद को संभाल लिया। निया आगे बढ़ने लगी तो एक लड़के ने जमीन पर उसके आगे कांच की बोतल फोड़ दिया। निया रुक गई। उसने पलट कर देखा तो एक लड़के ने उसके नज़दीक आकर उसके बालों को पकड़ लिया। निया दर्द में कराह उठी। कोई बालों को हाथ लगा दे तो किसी की भी आंखें नम हो जाए, और एक लड़की के बालों को हाथ लगाना मतलब जैसे उसकी इज्जत पे हाथ डाल देना। लड़के ने कसकर निया के बालों को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों को चूमने की कोशिश करने लगा। निया ने अपने सिर को पकड़े उसके हाथों पे अपना हाथ रखा और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वही दूर कार में बैठी तनिषा दूरबीन में उनकी ओर देखते हुए बोली, और जोर से खींचो, वो हाल करो कि एके देखने भी ना चाहे, और उसके साथ आकर जिन पैरों के सहारे ये उड़े जा रही है ना, वो सारे पर कट जाए। डोंट वॉन्ट टू सी हर फेस अगेन एवर। लड़का निया के चेहरे को अपनी ओर घुमाने में लगा हुआ था कि इतने में दूसरा लड़का ने आकर उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया और उसके कंधे पे अपने दांत चुभा दिए। निया ने कोहिनी से उसे मारा पर वो दूर नहीं हटा। उसने निया की बाजू पे हाथ फेरा और नाखून से स्क्रैच कर दिया।
उसने बहुत गहरे नाखून चुभाए थे जिससे निया की नाजुक स्किन पर खरोच के निशान बन गए और उनमें से ब्लीडिंग भी होने लगी। निया की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक बैक किक उस सामने वाले लड़के को दे मारी। किक उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कहीं तो वो पीछे की ओर चला गया। निया ने मौका देखकर पीछे वाले लड़के की एक थाई पर किक मारी और फिर उसके पेट पे कोहिनी दे मारी। लड़का थोड़ा नीचे झुका और उसी वक्त निया ने उसके नाक पे कोहिनी मार दी। लड़के की पकड़ उस पर से छूट गई। निया ने अपने आप को छुड़ा लिया था। उसने उस लड़के की पेट पे रखी चाकू को निकाला और उनकी ओर आगे कर दिया। लड़के हैरानी से उसे देखने लगे। निया दिखने में बहुत कमज़ोर थी और नाजुक सी थी, लेकिन हिम्मत और ताकत उसने गजब की थी। वो उन सब पर अकेली ही भारी थी, बस अगर कोई बालों को हाथ न लगाए तो, क्योंकि बाल ही उसकी वो कमजोरी थी जो उसे सबसे ज़्यादा वीक बना देती थी। और कोई बालों को हाथ लगाए ये निया को बर्दाश्त भी नहीं था। तनिषा ने दूरबीन से देखा तो उसने मुट्ठी कस ली। उसे गुस्सा आ रहा था। तनिषा दांत पीसते हुए बोली, इतने सारे हट्टे कट्टे सांड, और इनसे एक लड़की तक नहीं संभल रही। बोला था इस कमल के बच्चे को कि ढंग से लोग भेजें, किन नमूने को भेज दिया है जो एक तो बीच सड़क पर ऑल टाइम्ड ऑफ रैप कर रहे हैं और ऊपर से ऐसी हरकतें कि एक चूहिया जैसी दिखने वाली लड़की इनको धो रही है। कुछ तो करो निकम्मो, बचकर गई ना तो तुम लोगों को नहीं बचाऊंगी। बोलते हुए उसने दूरबीन को गाड़ी की सीट पर फेंक दिया और स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ दे मारा। वही निया ने चाकू को हाथ में पकड़ा ही था कि इतने में ही किसी ने जोरदार डंडा उसके हाथ पे मारा। आ की आवाज़ निया के मुंह से निकल गई। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसे लगा मानो उसके हाथ की हड्डियां टूट गई हों। निया ने चेहरा घुमाकर देखा तो जिस लड़के के प्राइवेट पार्ट्स पर उसने मारा था उसी लड़के ने डंडे से निया के हाथ पे मार दिया था। निया वहां से दूसरी ओर भागने लगी तो इतने में एक लड़के ने उसके पैर में डंडा मार दिया। निया लड़खड़ाकर आगे की ओर जमीन पर गिर गई। उसने हाथ आगे कर लिए थे तो उसकी बाजुएं छिल गई। निया जमीन पर हाथ लगाकर उठने लगी तो नीचे सड़क पर खून लगा था। उसकी बाजुओं पर स्क्रैच थे और उनमें से अब अच्छा खासा खून निकलने लगा था। निया सिसकती हुई सांस लेने लगी। उसने उठने की कोशिश की तो अब हिम्मत जवाब दे दी। उसके पैर कांच के कटे होने के कारण अभी भी दर्द कर रहे थे। वही टांगों और एक हाथ पे डंडा मारा था जिसमें उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका हाथ तो मानो टूट ही चुका था और अब उसके सहारे कुछ भी करना उसके लिए मुश्किल था। निया ने आंखें बंद की और बोली, कहाँ हैं आप बूढ़ी? मम्मा तो कहती थी आप हमेशा साथ होते हो, तो क्यों अकेला छोड़ देते हो मुझे? क्या मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ? आपके साथ की ज़रूरत है भोलेनाथ, हिम्मत दीजिए। निया ने कहा तो लड़के हंसने लगे। एक लड़का हंसते हुए बोला, यहाँ तो यमराज भी नहीं आते और इस तपती गर्मी में यहाँ रेगिस्तान में तुम्हारे लिए कौन ही आएगा? लड़के ने कहा तो सब और जोर से हंसने लगे। एक लड़का निया की ओर बढ़ा। निया ने आंसू साफ किए और उठने लगी तो फिर से गिरने को हुई, पर इस बार किसी ने उसे बाजुओं से थाम लिया। निया गहरी सांसें ले रही थी। निया का चेहरा उठाकर देखा तो सामने संयम था। निया की आंखों से टप टप लगातार आंसू बहने लगे। गिरने की वजह से उसकी नाक भी नीचे लग गई थी तो वो भी छिल गई थी और उसमें से भी खून निकल रहा था। संयम ने निया को आराम से उठाया तो निया उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। संयम इस वक्त उसका हाल देखकर उसके दर्द का अंदाज़ा लगा सकता था। संयम ने निया को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसकी आंखें अब बेहद सर्द हो चुकी थी। उसने लड़कों की ओर देखा तो सब उसी को घूरे जा रहे थे। संयम ने निया को खुद से दूर किया और अपना कोट उतार कर निया को उड़ा दिया। फिर जमीन पे पड़ा डंडा उठाया और आगे बढ़ गया। लड़के भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। संयम को अपनी ओर आता देखा तो एक लड़का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे खैरियत चाहता है तो चला जा, वरना घर वाले टुकड़े भी नहीं ढूंढ पाएंगे।
पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ दफन किया। तनिषा ने दूरबीन उठाकर नज़र देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब ये कौन है? देखा देखा सा लग रहा है, बोलते हुए तनिषा सोचने लगी और दूरबीन से झांकती रही। दरअसल उसने भी एक ही का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि संयम ने कभी किसी को दिखाया ही नहीं। वो पार्टी में जाता जरूर था, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पे मास्क होती थी। वही उसकी पावरफुल पर्सनालिटी से वहाँ मौजूद लोग उसे पहचान लेते थे, लेकिन दुनिया की भीड़ में किसी को पहचानना पाना बहुत मुश्किल होता है। वही संयम पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी, उसे भीड़ में भी हर कोई पहचान सकता था। तो तनिषा को तो जाना पहचाना ही लगा, लेकिन वो एक ही है ये बात अभी वो नहीं जानती थी। उसी वक्त काली रंग की गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लग गई, जिनमें से 100 से करीब बॉडीगार्ड्स उतरकर लाइन में वहां खड़े हो गए। यह सब देखकर जो लड़के अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो गई। वह हैरानी और परेशानी से एक दूसरे को तो कभी उन लंबी कतार में खड़ी गाड़ियों को देखने लगे। वही दक्ष उन लोगों में सबसे आगे था। वो संयम के पास जाने लगा तो संयम ने हाथ दिखा दिया। दक्ष अपनी जगह पे ही रुक गया और वही खड़ा हो गया। संयम ने वहां मौजूद हर लड़के को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उनके मुंह के दांत भी टूट चुके थे और सब जमीन पर बुरी हालत में पड़े हुए थे। दक्ष और बाकी बॉडीगार्ड्स चुपचाप खड़े थे और संयम का रुद्र रूप देखकर सब लोग हैरान थे। उस वक्त कोई भी आगे नहीं आया। दक्ष ने निया को देखा तो वो समझ गया था कि संयम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। आज से पहले दक्ष के सामने शायद ही उसने कभी किसी पे हाथ उठाया हो। हर बार यह काम तो दक्ष करता था या फिर बॉडीगार्ड्स, लेकिन इस बार संयम ने किसी को आगे नहीं आने दिया। संयम ने जब जी भर के उन्हें मार लिया तो डंडा जमीन पर फेंक दिया और निया की ओर बढ़ गया। तनिषा ने देखा तो उसकी भी रूह तक कांप गई। उन लड़कों की ऐसी हालत देखकर उसे पसीना आ गया था। वही दक्ष का चेहरा उसने देखा हुआ था, तो दक्ष को वहां देखकर वो हैरान थी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस कुछ नजर आया तो वो सामने खड़े सत्य का भयानक रूप, जिसके प्रभाव से वो लड़के जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। संयम निया के पास आया तो निया उसके सीने पर सिर रख दिया। संयम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से सहलाने लगा। संयम ने आंखें बंद की और बोला, बांधो सबको रस्सी से और घसीट दो सड़क पर, तब तक जब तक मर ना जाएं। उसके बाद फेंक दो रेत पर। निया ने सुना तो संयम को देखने लगी। संयम आंखें बंद किए हुए था और उसने ऊपर आसमान की ओर अपना चेहरा किया हुआ था। बट विथ अ ट्विस्ट बोलकर संयम ने आंखें खोली और गाड़ी के टूटे हुए शीशे की तरफ देखा। दक्ष समझ गया कि संयम क्या कहना चाह रहा है। संयम ने निया को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल में जो पहली बार आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस।